मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का दूसरा दिन, स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का दूसरा दिन। आज के मनन चिंतन के लिए हमारे लिए दिया हुआ विषय है बचाए जा रहे लोगों की मां मरियम या मुक्ति प्राप्त लोगों की मां मरियम। हम पवित्र बाइबल में दो सृष्टियों को देखते हैं, एक पुरानी सृष्टि और एक नई सृष्टि। पुरानी सृष्टि में भी आदम और हेवा है, नई सृष्टि में भी दूसरा आदम और दूसरी हेवा है। हम दोनों सृष्टियों की तुलना कर कर देख सकते हैं, जहां हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि मां मरियम बचाए जा रहे लोगों की मां है या मुक्ति प्राप्त लोगों की मां है या नई सृष्टि की मां है या नए विधान की मां है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें से, लेकिन हम कैसे ये स्थापित करें इस सच्चाई? बहुत सारे लोग इस सच्चाई को मानने से भी इनकार करते हैं कि मां मरियम ईश्वर की मां। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुक्ति पा रहे हैं उनकी मां मरियम, इस सच्चाई को हम कैसे स्थापित करें? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम देखते हैं, मनुष्य के पतन के बाद जब ईश्वर मनुष्य को यानी आदम और हेवा को आदन वाटिका से बाहर निकालते हैं, तो आदम अपनी पत्नी को एक नया नाम देता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। हेवा शब्द का अर्थ ही सभी मानव प्राणियों की माता। ये मानव प्राणी कौन? मानव प्राणी ये पतित लोग जिनका पतन हो चुका, ये पुरानी जो सृष्टि है उसकी मां है। यहां जैसे मैंने कहा, पुरानी सृष्टि में भी हम आदम और हेवा को देख सकते हैं, नई सृष्टि में भी हम आदम और हेवा को देख सकते हैं। हम इनकी तुलना करके इसके पहले भी हम मनन चिंतन किए हैं। बहुत सुंदर से एक वीडियो है पवित्र बाइबल में, धन्य कुंवारी मरियम। अब जरूर उसको देखिएगा, थोड़ा सा लंबा सा वीडियो है, लेकिन बहुत सारी बातों को हम वहां मनन किए हैं। क्रिस्तीय रहस्यों को हम सरल तरीके से वहां समझाएं। आप जरूर उसको देखिएगा, आपको आनंद आएगा। यहां हम नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि की बात कर रहे हैं। ये नई सृष्टि में आदम और हेवा कौन है? ये नई सृष्टि में आदम प्रभु यीशु, जैसे संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र में कहेंगे, ये दूसरा आदम। यदि प्रभु यीशु नई सृष्टि के दूसरा आदम है या आदम है उसके, तो हेवा कौन है? क्योंकि बिना हेवा का ये पूरा नहीं होगा। ये नई हेवा है स्वयं मां मरियम। पुरानी सृष्टि में हम देखते हैं कि आदम से हेवा सृष्टि की गई थी, बनाई गई थी, लेकिन नए विधान में हम देखते हैं कि ये हेवा से आदम जन्म लेते हैं। दोनों में भिन्नताएं हैं, लेकिन हम कैसे ये स्थापित करें कि मां मरियम बचाए जा रहे या मुक्ति प्राप्त लोगों की मां? हम इन दोनों घटनाओं को सामने लेके आए, यानी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 जहां मनुष्य का पतन होता है, और योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 जहां मनुष्यों की मुक्ति प्राप्त की जा रही है। दोनों गार्डन में हो रहे हैं। मतलब मनुष्य का पतन एक गार्डन में यानी आदन वाटिका में, वो भी एक पेड़ के फल को खाने के कारण। यहां नई सृष्टि जहां मनुष्य की मुक्ति यहां प्राप्त की जा रही है नए आदम के द्वारा, यहां भी एक वाटिका, जरूर एक पहाड़ है। ये आप देखेंगे, इसके पास में ही वो गार्डन है जहां यीशु गेत्सेमनी बागी उस पहाड़ के पास में ही। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया के आचार्य लोग इसकी तुलना, दोनों की तुलना ऐसे ही करें। पुरानी सृष्टि में एक पेड़ के फल के द्वारा मानव का पतन हुआ, उस फल को खाने के कारण, लेकिन नई सृष्टि में एक पेड़ पर मरने के कारण मनुष्यों को मुक्ति मिली। पतन और मुक्ति, यहीं पर हमें देखना है। संदर्भ को देखिएगा,
आप तुलना करके देखिए। पुराने विधान में हम देख रहे हैं आदम हेवा को नाम दे रहा, हेवा नाम, जैसे प्रारंभ में हमने देखा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। हेवा नाम का या शब्द का अर्थ ही सभी मानव प्राणियों की माता है। लेकिन हम नई सृष्टि में देखते हैं आदम जो क्रूस पर टंगा हुआ है, यहां इस नई हेवा एक नया नाम दे रहा। क्या नाम है? वहां संत योहन मुक्ति प्राप्त लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़े हैं। वहां केवल योहन नहीं, वह हर मुक्ति प्राप्त लोगों का प्रतिनिधि है, वो उनका प्रतीक है, उनका चिन्ह है। इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, क्या कहा गया है उसमें आप देखिए, संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। वहां हम देखते हैं वो सभी मानव प्राणियों की माता है। देखिए माता, वही शब्द यहां प्रयोग किया गया, माता शब्द। लेकिन उसके पहले संत योहन वहां जो खड़े हैं, जो प्रिय शिष्य जिनसे यीशु प्यार करते थे, वो मुक्ति प्राप्त व्यक्तियों में से एक थे वहां उसी समय, क्योंकि उनके लिए भी यीशु मरने वाले थे। कुछ ही मिनटों की बात। तो हेवा सभी मानव प्राणियों की माता, पुरानी सृष्टि की, पुराने विधान की, और धन्य कुंवारी मरियम नई सृष्टि की मां, मुक्ति प्राप्त लोगों की मां। और योहन हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़े थे। आप और मैं क्रूस के नीचे वहां खड़े हुए थे। लेकिन वहां एक समस्या है। क्या समस्या? वहां बातें स्पष्ट है, प्रभु यीशु अपनी मां को किसी भी व्यक्ति को नहीं दी। ऐसे नहीं कि किसी को भी वो दे दी। और ये भी प्रश्न अलग है, उसको हम यहां विचार नहीं करते, कि जैसे कहा जाता है कि मरियम का और भी बहुत सारे बेटे बेटियां थे, होते तो शायद यीशु अपनी मां को ऐसे ही एक अनजान तो नहीं, योहन उनके रिश्तेदार थे, रिश्तेदार के हाथ में या उनके हवाले नहीं करते। और प्रभु यीशु के भाई बहन इतने बुरे भी नहीं हो सकते कि यीशु को अपनी मां को दूसरों के हाथ में या दूसरों के हवाले करना पड़े। चलिए उस बात को हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं जो विशेषता बताया जा रहा है उस शिष्य के बारे में। उस शिष्य जिससे यीशु प्यार करते थे, तो मतलब यीशु अपनी मां को उन्हीं लोगों को दे सकते हैं या देते हैं जिनसे वे प्यार करते हैं। जैसे मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, मुक्ति प्राप्त लोगों की मां हेवा नहीं हो सकती। ये नहीं हेवा, मरियम। इस बात को थोड़ा सा और गहरे रूप से यदि हम ले चले तो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पगलौटा हो। मतलब जितने भी लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, उसका अर्थ यह है कि वे सब प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाए जाएंगे या परिवर्तित किए जाएंगे, उनका रूपांतरण किया जा रहा है। वे सब उनके पुत्र के छोटे भाई बहन हैं। यानी जितने भी लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं या जिन्हें मुक्ति दी जाती है ईश्वर द्वारा, वे सब प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन हैं। तो यदि हम सभी जिन्हें ईश्वर मुक्ति दे रहे हैं, हम सभी प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन हैं, तो यीशु की मां हमारी कौन होगी? इसलिए मैंने कहा मुक्ति प्राप्त लोगों की मां है धन्य कुंवारी मरियम, क्योंकि वो यीशु की मां। और जितने भी लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे वे एक संबंध में जुड़ रहे हैं। देखिए, मुक्ति केवल स्वर्ग जाना नहीं है, मुक्ति एक संबंध है, एक रिश्ता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर एक संबंध है, एक रिश्ता है। इसलिए वे अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करते हैं। मतलब वे वैसे ही हैं, तीन व्यक्तियों का एक समुदाय, एक समूह।
तीन व्यक्ति जो प्रेम में जी रहे हैं, एक संबंध में जी रहे हैं, उसी प्रकार हम यहां देख रहे हैं कि जो मुक्ति है यह भी एक संबंध है। इसलिए यहां संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमें बता रहे हैं कि हम उनके भाई बहन हैं। प्रभु यीशु इस ईश्वरीय परिवार के पगलौटे हैं, मतलब एक संबंध है। तो इस संबंध में उस मां का होना अनिवार्य है। इस बात को और भी हम स्पष्ट कर सकते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 17 में। आप जरूर अध्याय 11 आखिरी और अध्याय 12 पूरा पढ़ लीजिएगा। अब बहुत सारी बातों का और गहरे रूप से सीख सकते हैं। हम केवल पद संख्या 17 लेते हैं। इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। यहां इस नई हेवा को यहां दिखाया जा रहा है। यह मुक्ति प्राप्त लोगों की मां है, वो वहां खड़ी है और यहां स्पष्ट बताया जा रहा है कि वो जो शैतान हम उस पुरानी सृष्टि में देखते हैं, जो आकर उस हेवा को अपनी बातों में फंसाकर मानवों का पतन का कारण बना, वो शैतान अभी यहां नई हेवा को भी और उसकी संतानों को सताने के लिए आता। तो हम सभी इस नई हेवा यानी धन्य कुंवारी मरियम की संतान है। तो हमें आनंद मनाने की जरूरत है, हमें इस रिश्ते को जीने की जरूरत है। हमें केवल शब्दों में नहीं, हमें केवल कुछ अक्षरों में नहीं, बल्कि रिश्ते को निभाने की जरूरत है, रिश्ते में जीने की जरूरत है। जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, ईश्वर को संबंध है, एक रिश्ता, हमें भी उस रिश्ते में जीने के लिए बुलाते हैं। तो जब हम अपने आप को मां मरियम के जन्मोत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं, इस बात को हम गहरे रूप से समझें और इस सच्चाई को हम अपने जीवन में जीने पाए। अब हम नवरोजी प्रार्थना का दूसरे दिन की प्रार्थना करेंगे। स्वास्थ्य की माता वीरांगनी की नवरोजी प्रार्थना, दूसरा दिन। हे दाऊद कुल की ज्योति, हम पापी तेरे ज्ञान का सौंदर्य और प्रताप की कीर्ति देख आश्चर्यचकित है। तेरा पुत्र यीशु दुरात्मा के अधिकार को और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य है। तू उसकी उषा है। आज भी तू इस पवित्र स्थान से ईश्वरीय कृपा और पापों की क्षमा दिलाती है। हे कृपा की माता निष्कलंक कुंवारी, हमने असंख्य पाप किए हैं, पर अटल विश्वास के साथ तेरी शरण आते हैं। तुझ पर हमारा दृढ़ भरोसा है। हे दया के सागर निष्कलंक माता, तेरा नाम हमारे लिए अमृत पान है, मधुर गीत है और सुगंधित लोबान है। तू हमारे हृदय का आनंद और प्रकाश है। मरते समय तेरा आह्वान हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोले। आमीन। स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि में देवदूतों को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदम को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पाप तम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर।
लाभप्रद मेघ स्वरूप हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। भलाई के पात्र हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शैतान का सिर कुचलने वाली हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। राजकुल में श्रेष्ठ वंशज हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योखेम और अन्ना की पुत्री हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों और संतों से अधिक प्रज्वल है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वोत्तम भक्तिमय है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश पुत्र से संयुक्त है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों से श्रेष्ठ है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्मते ही ईश्वर को अर्पित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अत्यधिक धूरम नाम से सुसज्जित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वश्रेष्ठ कुंवारी है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मठवासिनियों का आदर्श है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पीड़ितों को धैर्य देने वाली है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने भक्तों का दृढ़ आसरा है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों का सरताज है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हो और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है। ख्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आत्मा शरीर की जरूरतों में प्रार्थना। मेरी स्वामिनी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल,
दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी, ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे संसार मुक्ति के सिंहासन तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगे रखें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी के द्वारा ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें।